प्रियजनों, सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना की शुरुआत करें। मैं इस फिर एक बार हम परमेश्वर की महिमा स्तुति बढ़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। हम एकत्रित हुए तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आइए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें और आज का दिन के लिए हम परमेश्वर का गौरव महिमा करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते इस समय प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी लीन और दिन होते हुए प्रभु जी, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। प्रभु हम हमारे अपराधियों को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं। वैसे ही प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, रुलाया, सताया, बुरा भला कहा, निंदा की, ऐसे लोगों के हृदय को छू ले प्रभु जी। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें प्रभु यीशु। इस समय प्रार्थना करते हैं जिनका धरती पर आज आखिरी दिन आखिरी रात है, एक मौका दीजिए वो पश्चाताप करके आपके पास है, एक भी आत्मा नाश ना हो ऐसी कृपा मांगते प्रभु जी। साथ में प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए प्रभु जी जिनको दंड मिला है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर क्षमा कीजिए, दया कीजिए। वैसे उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको दंड मिलने वाला है प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु जी आपके आने वाले कहर से, आपके आने वाले क्रोध से बचाइए। हम प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए जो बीमार है प्रभु जी, कोरोना वायरस या किसी और बीमारी में है प्रभु जी, उनको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उन्हें क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे राष्ट्र ने प्रभु जी, हमारे प्रांत ने प्रभु जी, हमारे जिले ने प्रभु जी, और प्रभु जी इस प्रभु जी विश्व के सारे राष्ट्रों ने जो भी पाप अपराध आपके विरोध में किया है क्षमा कीजिए, दया कीजिए। विलंब से कुप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर पिता क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जी हमने यदि किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को हम रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं प्रभु जी। पूर्वजों के द्वारा चलकर रहने वाले श्राप, बुरी आदतें, बुरी बीमारियां, दुष्ट इन्फ्लुएंस को हम निकालते हैं हमारे ऊपर से यीशु मसीह के नाम से। हमारे पूर्वजों ने अगर कुकर्म किया, बलि चढ़ाया, हत्या किया, लूटा छीना, बर्बाद किया है, अपने आप को पीढ़ियों को मूर्तियों से, घृत वस्तुओं से, मरी हुई आत्मा से बांधा है, या शैतान से किसी प्रकार का कोई करार किया है, हम उसे तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु आपका वचन कहता है जो तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, और जो तुम पृथ्वी पे खोल दोगे स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। साथ में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी यदि प्रभु जी दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके बंधन को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने वो बहुमूल्य पवित्र रक्त जो हमारे लिए बहाया, उस पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद देते हैं जो आज भी हमारे लिए उपलब्ध है, आज भी हमारे पापों को धो देता है प्रभु जी। हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा ले, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आराधना में आए, जीवित परमेश्वर की आराधना करें, प्रेमी परमेश्वर की आराधना करें और उनका गुणगान करें, उनकी स्तुति करें, क्योंकि हमने अपने हाथों को उठाकर उनकी स्तुति करना है, उनके कदमों में आकर उनकी बड़ाई करना है। सो आइए, जो आप घुटने के बल आ सकते हैं घुटने के बल आइए, और जो घुटने के बनाने में दिक्कत है खड़े होकर आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आइए हम उस परम प्रधान परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी महिमा करें, उनकी प्रशंसा करें। तेरी स्तुति करूंगा हे प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा तेरी स्तुति करूंगा हे प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा तेरी स्तुति करूंगा हे प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा तेरी स्तुति करूंगा हे प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा तेरी महिमा करूंगा हे प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा तेरी
महिमा करूंगा, प्यारे मसीहा हाथ अपने उठाकर सदा तेरी भक्ति करूंगा, प्यारे मसीहा हाथ अपने उठाकर सदा तेरी भक्ति करूंगा, प्यारे मसीहा हाथ अपने उठाकर सदा तेरी स्तुति करूंगा, प्यारे मसीहा हाथ अपने उठाकर सदा तेरी स्तुति करूंगा, प्यारे मसीहा हाथ अपने उठाकर सदा। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आप आसमानों से भी ऊंचा है प्रभु जी, आपकी महानता गगन से भी ऊंची है। हम आते प्रभु जी इस समय आपकी आराधना करते हुए जीवित परमेश्वर, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान करने वाले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे अपराधों को, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारे अधर्म के कामों को अपने ऊपर लेकर हमें छुटकारा देने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे परम पवित्र पिता, हम आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इस समय प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आसमां से भी ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। आसमां से भी ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। सारे दूतों की स्तुति तू है, हर जुबां पर भी नाम तेरा है। सारे नामों से राजाओं से सारी शक्ति से तू ऊंचा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा प्रभु,
हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु यीशु, आप शीघ्र आने वाले हैं, उनको ले जाने के लिए जो आपके अपने हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी जिन्होंने अपना जीवन आपको समर्पित किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आपने आदेश दिया, जाओ लोगों को मेरे शिष्य बनाओ। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके मधुर मीठे वचनों के लिए हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। कौन है आपके समान प्रभु जी, कौन है आपके तुल्य प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे लिए प्रभु जी आपने प्रभु जी अपने शरीर को तुड़वाया प्रभु जी, हाथों और पैरों में कीले ठोके गए प्रभु जी, बगल में भाला मारा गया प्रभु जी, पीठ पर कोड़ों की मार बरसाई प्रभु जी, सर पर प्रभु जी, माथे पर कांटे का मुकुट प्रभु जी घुसाड़ दिया गया था प्रभु जी। इतनी वेदना और दर्द आपने सहा केवल इसलिए कि आप हमसे प्यार करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके उपकार स्तुति, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आइए प्रियजनों, हम आज का वचन के पर मनन करें। इस समय परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज के मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 23 से लेकर 26 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 23 से लेकर 26 वचन हम आज के मनन के लिए पढ़ने वाले हैं जी। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीव दयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते इस समय प्रभु जी आपके चरणों में और आपका गुणगान करते हुए प्रभु जी, आज हम जो भूखे प्यासे आपके पास आए प्रभु जी, आपसे वचन प्राप्त करने आए प्रभु जी, आज आत्मिक खुराक प्राप्त करने आए प्रभु जी। प्रभु जी वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हमारे साथ रहिए, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू। आइए हम फिर से एक बार इस वचनों को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 23 से लेकर हम लगभग 26 वचन तक पढ़ेंगे जी। उसने सबसे कहा जी, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। सबसे पहला चीज है अपने आप से इनकार करें। प्रियजनों, आज हम सीखने वाले हैं और वो ये है कि यीशु मसीह के जो शिष्य अगर आपको बनना है तो आपको कुछ दाम चुकाना है, कुछ दाम चुकाना है। क्या चुकाना है? परमेश्वर चाहता है पहला चीज आपने अपने आप को भुला देना है। यदि कोई मेरे पीछे, उसने सबसे कहा, ऐसा नहीं लिखा है कि शिष्यों से कहा, बाइबल में लिखा है उसने सबसे कहा। ठीक है, वो खाली 12 शिष्यों के बारे में नहीं कह रहा है, ये आज आपको और मुझे, हम सभी को, पूरे विश्व के लोगों को कहता है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करें और प्रतिदिन, सप्ताह में एक दिन नहीं, साल में एक दिन नहीं, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो लें। अपना क्रूस यानी अपनी सारी जो भी तकलीफें हैं, पीड़ा है या ना जो भी है, उसको उठाकर आपको मेरे पीछे चलना है, उसको उठाकर मेरे पीछे चलना है। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। 25 वचन प्रियजनों, बहुत खूबसूरत वचन है जो आपके और मेरे लिए खास है। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। वो पूरा दुनिया जीतने के लिए वो निकल पड़ा था और जब उसका आखिरी समय आ गया
उसमें जब उससे पूछा गया, ऐसा लोग कहते हैं, उसे जब पूछा गया तुझे कितनी ज़मीन चाहिए, उसने कहा मुझे 2 गज ज़मीन चाहिए। आज प्रियजनों, आपने सारा संसार जीत लिया, अगर आपने अपना आत्मा खो दिया, आपको क्या मिलने वाला है? आज लोग कहते हैं कि यदि मैं मर जाऊं, मेरे जाने के बाद मेरे लिए गरीबों में बांटेंगे, खाना बांटेंगे, कपड़ा बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसका पुण्य मुझे मिलने वाला है। शून्य, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके और मेरी सांसें चल रही है, तब तक आपने अपने लिए जो भी किया है या किसी और के लिए किया है वो आपके खाते में गिना जाएगा। मरने के बाद आपका जब अकाउंट बंद हो गया है, अकाउंट बंद हो गया है, फिर कोई लेन देन होने वाला नहीं आपके अकाउंट में, क्योंकि एक बार अकाउंट बंद हो गया, खत्म हो गया, किस्सा खत्म हो गया। उसी रीति से परिजनों, आज परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप परमेश्वर के शिष्य बनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं, अपने आप को भूलना है ना। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करें, अपने आप से इनकार करें। ओके, सो किस किस से इनकार करना है? सबसे पहले अपने आप से इनकार करना है। दूसरा चीज, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 37 वचन से लेकर 39 वचन तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 37 से लेकर 39 वचन तक हम पढ़ेंगे। जी। जो माता हाँ। या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, हम्म। वह मेरे योग्य नहीं। ओके, यीशु मसीह यहां पर कहना चाहता है, प्रियजनों, अगर आप अपने माँ बाप से मुझसे ज्यादा अगर प्रेम करते हो, मेरे शिष्य कहलाने के योग्य नहीं। इसका मतलब कि हम माँ बाप को त्याग दे? ना ना, माँ बाप से प्यार करना है, लेकिन माँ बाप ही सब कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि माँ के चरणों में जन्नत है, कुछ लोग कहते हैं कि माँ की सेवा कर दिया आप स्वर्ग में गए। प्रियजनों, माँ खुद अपने आप को नहीं बचा सकती है, तो वो अपने बेटे को, अपने बच्चों को, अपने पोतों को कैसे बचा सकेगी? स्वर्ग एक अलग चीज है। ये तो शेर शायरी के हिसाब से या फिर कविता के हिसाब से कहने में बहुत आसान है, लेकिन हकीकत इन चीजों से परे है। प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उन्होंने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह मर गए, मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे। आज उसके पीछे चलने वाले उसके कहलाते हैं, और यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, वापस आने वाला है, अपने लोगों को जो तैयार है उनको ले जाने के लिए, या दूसरे शब्दों में अपने शिष्यों को ले जाने के लिए आने वाले हैं। और जब ये यीशु मसीह आएगा ले जाने के लिए, क्या वो आपको लेकर जाएगा? यदि आप शिष्य नहीं है, अगर आप शिष्य है लेकिन आप अपने माँ बाप से, पत्नी से, बच्चों से, भाई बहन से और बाकी लोगों से अगर सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो आप परमेश्वर के शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है। हम चलिए उसको फिर से पढ़ लेते हैं। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, जी, वह मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, जी, वह मेरे योग्य नहीं। जी। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, जी, वह मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं। प्रियजनों, एक कहानी है, एक व्यक्ति जो रोज जंगल में जाता, लकड़ा काटता, उसको लाकर घर पे रखकर उसके बारीक बारीक टुकड़े करके उसको सुखाने रखता जलाने के लिए, और बेचता था वो। ऐसा उसकी आदत थी, प्रतिदिन वो यही काम करता था। जंगल में जाकर लकड़ लाते समय उसको यहाँ बहुत सारे घाव लगे हैं, यहाँ पर बहुत सारे घाव लगे हैं, सर पे भी बहुत सारे घाव लगे हुए हैं। लकड़ा लेकर आने का वो इतना मेहनत करता था। उसकी सगी बहन और जीजा घर में साथ में रहते थे, भाई, छोटा भाई और उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसी के घर पर रहते थे। उसके माँ बाप थे, उसकी पत्नी थे और उसके भी बच्चे थे, और ये सबका ध्यान रखता था। वो सबसे कहता था कि तुम मेहनत मत करो, तुम नौकरी मत करो, तुम कुछ और मत करो, तुम रहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं तुमको मेहनत करने नहीं दूंगा, मैं तुमको किधर जाकर गुलामी करने नहीं दूंगा, मैं तुम सबकी सेवा करूंगा। बड़ा प्यारा व्यक्ति था, बड़ा अद्भुत रीति से पूरे परिवार से प्यार करने वाला। वो रास्ते एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गया, वहां पर उसको एक मेरे जैसा कोई एक व्यक्ति मिल गया। उसने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? बोलते, मैं क्या कर रहा हूं? मैं लकड़ी काट रहा हूं। किस लिए काट रहे हो?
उसने कहा कि मैं मेरे पूरे परिवार को संभालता हूँ। तो उसने पूछा आपके परिवार में कौन कौन है? उसने कहा मेरा माँ है, बाप है, बहन है, बहन का पति है, उसके बच्चे हैं, मेरा भाई है, उसकी पत्नी और उसके बच्चे हैं, और उसके बाद मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। इतने लोगों का भार आप अकेले उठाते हो? बोले हाँ उठाते हैं। तो क्या आपके घर के लोग आपसे प्यार करते हैं? अरे वो तो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। आप क्या बात करते हो, मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। वो हंस पड़ा। उसने कहा कोई किसी के लिए जान नहीं देता है। उन्होंने कहा एक व्यक्ति था जिसने पूरे मानव जाति के लिए जान दिया। सच्चा प्रेमी परमेश्वर है वो। बाकी इस दुनिया में कोई भी किसी से प्यार नहीं करता है। वक्त बदलते ही लोग बदल जाते हैं, समय बदलते ही लोग बदल जाते हैं। आज आपके पास दौलत है तो सब आपके साथ होंगे, पर जिस दिन दौलत खत्म हो गई कोई आपके पास ना होंगे। ये संसार का रिवाज है। तो उसको जब बताया गया, बोलता नहीं नहीं आप गलत बता रहे। उसने कहा मैं प्रूफ करके बताता हूँ, मैं सिद्ध करके बताता हूँ। उसने कहा कैसे? तो इन्होंने कहा कि मुझे आप अपने घर पे ले चलिए। वो लकड़ी काटने वाले ने बोला और वहाँ पर मैं आपके घर पे जाऊँगा, जाने के बाद आपके घर वाले मुझे जो भी जलपान कराएंगे, मैं करने के बाद आपको इशारा करूँगा। उस समय आपको नीचे गिरना है और मरने की एक्टिंग करना है। कान खुला रखना है, आँख बंद रखना है, मरने की एक्टिंग करना है। उसने कहा उससे क्या होगा? फिर आपको सुनाई देगा आपके लोग आपसे कितना प्यार करते हो। बोलते हैं नहीं नहीं मेरे घर वाले बहुत प्यार करते हैं। बोलते हैं अगर मैं प्रूफ करके बताऊं ये घर वाले प्यार नहीं करते हैं, तब मैं सब छोड़कर आपके पीछे आऊँगा और आप जो बोलते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा ठीक है चलिए आपके घर पे। और दोनों जन, ये लकड़ी काटने वाला और एक प्रचारक था मेरी तरह, वो हम दोनों जन गए उस लकड़ा काटने वाले के घर पे। वहाँ बैठे, उन्होंने कहा माँ बाबूजी ये मेरे दोस्त है, बहुत समय के बाद मुझे मिले हैं और ये जा रहे थे, तो मैंने कहा कि चलिए घर पे आए वो, तो चलिए उनके लिए कुछ जलपान कीजिए। सब उनके लिए तैयारी किया, सब लोग आकर उनसे बातचीत किए। सब तैयारी होने के बाद इसने इशारा कर दिया, ये आदमी नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद उसने मरने की एक्टिंग की और सब लोग रोने लगे। और इसने कहा कि मुझे अफसोस है इनकी मृत्यु हो गई है। सब रोने लगे, एकदम हालत खराब थी। तब इसने कहा कि एक मिनट ठहरो। अपने झोले में से उसने एक शीशी निकाला, शीशी के अंदर हरा कलर का कुछ एक दवा जैसा था, और उसने कहा देखिए मेरे पास एक सिद्धि है जिससे कि इस मरे हुए व्यक्ति को मैं जिंदा कर सकता हूं, लेकिन उसके जगह पे किसी और को मरना पड़ेगा। अगर आप में से कोई तैयार है मरने के लिए तो ये आदमी जिंदा होगा। तो उसने अपने उस आदमी के पिता से पूछा बाबूजी क्या आप ये जहर पीने के लिए तैयार हैं? उसने कहा बेटा मैं पी लेता, लेकिन क्या करूं, मैं परिवार का बुजुर्ग हूं, ये पूरा खानदान का जो भी करना है सब मेरे ऊपर है, इसके लिए मैं नहीं मर सकता हूं। तो उस आदमी ने फिर, प्रचारक ने पूछा उसकी माँ को। उसने कहा बेटा ऐसा है मेरा पति जिंदा है और उसका रोज रात को पाँव दबाना पड़ता है सोते समय, वरना उनको नींद नहीं आती है, तो उसके पैर कौन दबाए, तो मुझे तो रहना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसने उसकी बहन से कहा, बहन ये बता रहे थे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो क्या आप मरने के लिए तैयार है? बोलते हैं मैं मर जाऊंगी, मेरा पति दूसरी शादी करेगा और वो दूसरी औरत आएगी और मेरा बच्चों का वो सत्यानाश हो जाएगा, इसके लिए मैं कैसे मर सकती हूँ, और मेरे पति है, मुझे पति की सेवा करना है। तो पति से पूछा, उसने बोला मैं मर जाऊंगा तो मेरे बीवी का और बच्चों का क्या होगा? वैसे उसके भाई से पूछा, भाई की पत्नी से पूछा, सब लोग ने मना कर दिया। आखिर में उसकी पत्नी के पास आए पूछने के लिए। उसने कहा भाभी क्या आप इनके लिए अपने जान देने के लिए तैयार है? वो कहने लगी भरी जवानी में मैं विधवा हुई हूँ, ठीक है, अब मैं अगर मर जाऊं तो मेरे बच्चों का क्या? ये तो उठ जाएंगे, दूसरी शादी करेंगे, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? इसके लिए मैं मरना नहीं चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि पूरा परिवार जान देने के लिए तैयार है, तो क्या बस यही है आप लोगों का प्यार? फिर वो नीचे जो आदमी गिरा था उसको कहा उठ भाई उठ, चल उठ। सुन लिया अपने आंखों से, वो बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। उसने कहा मैं पीठ पे इतना लकड़ी लाद कर लेकर आता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, वो जंगल के अंदर बिच्छू मुझे काटते हैं, सांप आते हैं, उनसे बचते बचते मैं पूरे खानदान का देखभाल करता हूँ। और किससे? जिस खानदान से मैं बहुत प्यार करता हूँ, आज पता चला जिस समय इतना प्यार करता हूँ उनके पास मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बहुत दुखी हो गया। उसने अपना कपड़ा बांध लिया, अपना बैग भर दिया और उसने कहा
चलिए सर, मुझे आप लेकर चलिए यहाँ से, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। मैं मेरा जीवन वहाँ उस जगह के लिए समर्पित करूँगा जहाँ पर किसी को फ़ायदा मिले। तो प्रियजनों, बाइबल यही कहती है। हम फिर से एक बार चलते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 37 वचन में चलते हैं जी। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता जो है, माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं है। प्रियजनों, आपके और मेरे माँ बाप, आपके मेरे भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, जो भी है, सब यहाँ पर है, इस पृथ्वी पर है। एक बार हमारा पृथ्वी से नाता टूट गया, एक बार जब हम इस पृथ्वी को छोड़कर जब इस दुनिया से चले गए, ये नाते, ये रिश्ते किसी काम के नहीं है। जैसे हम ट्रेन के अंदर यात्रा करते हैं, यात्रा करते समय पहले सब अनजान है, 3 यहाँ बैठे हैं, 3 यहाँ बैठे हुए हैं, 2 वहां पर बैठे हुए साइड वाली सीट पर, है ना। लगभग 8 लोग होते हैं एक छोटे से इसके हिस्से के अंदर। वहां पर कोई किसी को जानता नहीं है, और ट्रेन छूटने के कुछ समय के बाद, 3-4 घंटे के बाद, एक दूसरे से बातचीत करते करते एक दिन बीतने पर सबसे दोस्ती हो जाती है, सबसे पहचान हो जाते हैं। कौन कौन से गांव का है, कौन कहाँ से आया, कौन क्या बिजनेस करता है, सब एक दूसरे को बता देते हैं। और फिर समय आता है, स्टेशन आते आते एक एक यात्री उतर जाता है। कुछ लोग लास्ट स्टेशन पे उतर जाते हैं। उसके बाद कौन कहाँ, कौन किधर, इतना रिश्ता हुआ था, सब खत्म हो गया। बिल्कुल उसी तरह से ये जीवन रूपी ट्रेन है, जो चलते समय कुछ लोग आ जाते हैं, दोस्ती हो जाती है, और फिर उतरने के बाद कोई किसी को जानता नहीं। बिल्कुल उसी तरह से इस दुनिया में आप आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिश्ता नहीं निभाना है। अपने माँ बाप का आदर करना, यह परमेश्वर की आज्ञा है। अपनी पत्नी का, अपने पति का आदर करना है, बच्चों का देखभाल करना है, रिश्ते सारे निभाने हैं। लेकिन ये रिश्ते निभाते निभाते परमेश्वर से कहीं रिश्ता हमारा टूट ना जाए, हम परमेश्वर से कहीं दूर ना चले जाए। इसके लिए यीशु मसीह कहता है, फिर से एक बार 37 वचन, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है जी, वह मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं है। ओके, बस अब हम चलते हैं लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 57 वचन से लेकर हम 62 वचन तक पढ़ने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 9 वर्सेस 57 to 62, इन वचनों को देखने वाले हैं। कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए, और ये लोग यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते थे, और कुछ लोगों को यीशु मसीह ने बुलाया अपने पीछे चलने के लिए। दाम चुकाना है, मैंने कहा है ना, दाम चुकाना है प्रभु का शिष्य बनने के लिए। तो देखिए, सुंदर बातें देखने को मिलती हैं। 57 वचन पढ़ लेते हैं, लूक चैप्टर 9 वर्स 57। जब वे मार्ग में चले जाते थे, जब वे मार्ग में चले जा रहे थे, तो किसी ने उससे कहा, जी, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। ओके, अब यीशु मसीह यहाँ पर उनसे कहता है, कोई एक व्यक्ति यीशु मसीह से पूछा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग चलूंगा। यीशु मसीह ने क्यों कहा ऐसा? वो व्यक्ति ये सोचा कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा तो मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। इसके लिए यीशु मसीह ने उसके मन की बातों को भांप लिया, और यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया। 58 वचन, यीशु ने उससे कहा, जी, लोमड़ियों के भट्ट, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, आकाश के पंक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। यीशु मसीह ये कह रहा है, मुझे यहाँ पर सर रखने के लिए भी जगह नहीं है। इसका मतलब क्या है प्रियजनों? यीशु मसीह ये कह रहा है, मैं इस धरती पर मेरा कुछ भी नहीं है। इस धरती पर मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा जो भी है स्वर्ग में है। यीशु मसीह शिष्य क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। प्रियजनों, हमसे पहले हजारों 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 पीढ़ियां आई जो हमसे ऊपर 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 थे, और वो चले गए। कहां पर है वो? कहां पर है वो? इस धरती पे उनका अस्तित्व नहीं है, मिट गया। उनका नाम मिट गया, सब कुछ मिट गया। तो अगर वो मर गए हैं, उनका अस्तित्व मिट गया है, तो बिल्कुल उसी तरह से यीशु मसीह कहता है, ये पृथ्वी जो है टेम्पररी है। हवा में परमेश्वर ने लटका के रखी है, टेम्पररी है, कुछ ही समय के लिए है, और ये सब कुछ मिटने वाला है। परमेश्वर नया आकाश बनाने वाला है, नया स्वर्ग बनाने वाला है, जहाँ पर आप और मैं रहने वाले हैं। इसके लिए वो कहता है, लोमड़ियों के भट्ट है,
आकाश के पंछियों का बसेरा है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर रखने के लिए जगह नहीं है। चलिए आगे। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो लो। उसने कहा, 58 फिर से एक बार पढ़ लीजिए। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, जी परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। जी। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। दूसरा एक व्यक्ति जा रहा था, अब सामने से यीशु मसीह कह रहा है मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। ओके, यीशु मसीह उसको कहता है चल मेरे साथ में। तो वो कहता है, वो ये नहीं कहता कि मेरा बाप मर गया है, वो कहता है कि मेरा बाप है जो बूढ़ा हो गया है, वो कभी भी मर सकता है, ठीक है, तो मुझे तो वहां होना पड़ेगा। इसके लिए मैं बाद में आता हूं, मेरा बाप मर जाए, उसके बाद उसको दफनाऊंगा, उसके बाद आऊंगा। तो यीशु मसीह कहता है तू मेरे पीछे हो ले, तुझे मैं स्वर्ग का राज्य का वारिस बना रहा हूं। और वे लोग जो पाप में हैं, वे लोग जो मुझे जानते नहीं, जो लोग मेरे पीछे नहीं चलते हैं, वे लोग आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। सो ये मरा हुआ व्यक्ति को वो मरे हुए लोग उसको दफना देंगे, तू मेरे पीछे हो ले। प्रियजनों, मैं एक व्यक्ति से मिला, उनसे मैंने कहा, भाई प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और आपके सारे अपराधों को वो क्षमा करेगा। तो उन्होंने मुझे कहा, सर आपकी बात तो बहुत अच्छी लगी मुझे और मैं ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन मेरा बाप है, मेरा बाप को मरने दो, मेरा बाप मर जाएगा, उसके बाद मैं आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगा। मैंने कहा, भाई मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास गारंटी कार्ड है कि आपका बाप मरेगा, उसके बाद आप मरोगे, उसके पहले अगर आप मर गए? उसने कहा हाँ सही बात है। तो आज प्रियजनों, आपके और मेरे पास कोई ऐसा बहाना नहीं है जो हम कह सके मेरा बाप मर जाएगा या मेरी माँ मर जाएगी, उसके बाद मैं प्रभु के पास आऊँगा। प्रियजनों, आज संसार के लोग जो अंधे हैं, जो जानते नहीं है, वे लोग, मैं आत्मिक अंधेपन की बात कर रहा हूँ, वे लोग सच्चाई नहीं जानते हैं और जो सच्चाई के मार्ग में जाते हैं उनको रोकते हैं। आप और मैं, परमेश्वर का वचन कहता है 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 वचन, और उन अविश्वासियों के लिए जो विश्वास नहीं करते हैं, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार का ईश्वर यानी शैतान, इस संसार का ईश्वर यानी शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधी कर दी है, उनकी बुद्धि को अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है जी, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। परमेश्वर के तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पे ना पड़े, इसके लिए शैतान ने उनके ऊपर पर्दा डाल के रखा हुआ है। इसी चीज के बारे में थोड़ा सा पहले अगर आप देखेंगे 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा हुआ है। 2 कोरिन्थियों, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, परंतु जब कभी भी उनका हृदय प्रभु की तरफ फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। वो जो पर्दा जो शैतान ने रखा हुआ है वो उठ जाएगा, वो पर्दा जो शैतान ने रखा है वो उठ जाएगा। आज शैतान आपसे क्या कह रहा है ना? शैतान आपसे ये कह रहा है कि भाई कमाओ, खाओ पियो, मजा करो, बुढ़ापे में प्रभु 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 करेंगे, है ना, परमेश्वर 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 करेंगे बुढ़ापे में। लेकिन आप किसी स्मशान के पास, किसी मुस्लिम कब्रिस्तान के पास, या किसी मसीह कब्रिस्तान के पास, या किसी अन्य स्थान जहाँ पर अंत विधि होती है मरे हुए व्यक्ति का, उस जगह पर आप जाकर देख लीजिए प्रियजनों, जवान लोग ज़्यादा मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग कम मर रहे हैं, जवान लोग ज़्यादा मर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, बीमारी में मर रहे हैं, टेंशन में मर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के तकलीफ में वो मर रहे हैं। तो ये कहना कितना सही होगा कि भाई बुढ़ापे में मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, बुढ़ापे में मैं प्रार्थना आराधना करूंगा, बुढ़ापे में मैं यीशु मसीह का शिष्य बनूंगा। आज अगर आपके पास फैक्ट्री है और अच्छा हैवी आपके फैक्ट्री में काम चलते हैं, कितने बूढ़े लोगों को आप काम पे रखोगे? नहीं रखोगे ना, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति वो काम नहीं करेगा, उसके अंदर वो ताकत नहीं है। किसको रखेंगे आप? जवान व्यक्ति को। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं बुढ़ापे में मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, जवानी में क्यों नहीं है? जवानी में आपको मुझे परमेश्वर की सेवा करना है, जब जागो तब सवेरा, ऐसा कहा है। तो आज अगर आप परमेश्वर के शिष्य बनना चाहते हो प्रियजनों, आपको क्या करना है? सबसे पहले मरना पड़ेगा।
सबसे पहले मरना पड़ेगा। ओके, सो क्या है मरने के बारे में मैं बाद में देखता हूं। ये व्यक्ति कहता है मेरा बाप मरेगा, उसको मैं दफनाऊंगा और उसके बाद मैं आपके पीछे हो लूंगा। ठीक है, अब यीशु मसीह उसको कहता है मरे हुए लोग मुर्दे को गाड़ेंगे, तू मेरे पीछे हो ले। वो नहीं आया। तीसरा एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे जी 61 वचन में। एक और ने भी कहा, हाँ, हे प्रभु, हम्म। मैं तेरे पीछे हो लूंगा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा जी। पर पहले मुझे जाने दे जी कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊं। जी यीशु ने उससे कहा, जी जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जो वो ये कहते हैं कि प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा मेरे घर पे जाकर मेरे मम्मी डैडी को बोलूंगा आई लव यू, मैं जा रहा हूँ, प्रभु के पीछे जा रहा हूँ मैं। तो यीशु मसीह कहता है जो हल पर हाथ रखा है और पीछे मुड़ के देखता है मेरा शिष्य कहने के योग शिष्य बनने के योग नहीं है। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि यहाँ पर एक चीज है कि हल पे अपने हाथ रखा है और बैल हल चला रहे हैं और आप पीछे मुड़ के अगर आप देख रहे हैं, पीछे मुड़कर देखने का मतलब है वो हल अगर आपका बाजू वाले की खेती में उसका जो मेड़ा है, उसका जो बाउंड्री है, उसको तोड़कर वहां चले गया, कितना बड़ा झगड़ा होगा। ये हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर हल क्यों चलाने लगा, और बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। इसके लिए यीशु मसीह कहता है जिसने हल पे हाथ रखा है पीछे मुड़कर देखता है मेरा शिष्य कहलाने के योग नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर ने जब कहा सोदोम और गोमारा के बारे में, क्या हो गया वहाँ पर? उनको कहा कि भाई तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलो, और वो जब निकल रहे थे उनको आदेश दिया गया था पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो लोथ, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां जब वो वहाँ से निकल रहे थे और जब आग की और बड़े बड़े वहाँ पर सत्यानाश होने लगा, उस गांव का, उस देश का जब सत्यानाश होने लगा, आवाज़ें आने लगी, तो इस बिचारे को ऐसा लगा आग से जल रहा है, सब ये हो रहा है, मुझे देखना है पीछे। परमेश्वर का आदेश था पीछे मत देखना, और ये जैसे मुड़ गए देखने के लिए वो वहीं पर नमक का खंबा बन गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। वो वहीं पर नमक का खंबा बन गए और नमक का खंबा भी उधर है, और इसके लोथ और उसकी बेटियां वहां से निकल गए, जिंदा निकले। प्रियजनों, आज आप और मैं, परमेश्वर आपको मुझे कह रहा है कि भाई मैं मेरे माँ से पूछूंगा, मेरे बाप से पूछूंगा, मेरे भाई से पूछूंगा, मैं इससे पूछूंगा, मैं उससे पूछूंगा, और बाद में मैं अपना निर्णय लूंगा। जब इस दुनिया से गए न्याय आपका होगा, आपका न्याय का हिसाब आपके भाई बहन, आपके माँ बाप नहीं देंगे। आपने जो काम किया है उसके अनुसार आपको वो करना है। तो आज आप परिवार से निर्णय लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं? शादी के बारे में बहुत अच्छी बात है, बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी बात है, कुछ और लोगों से निर्णय ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब हम इतने सारे लोगों की सलाह मशवरा से हम अगर निर्णय लेते हैं तो उनमें से कई निर्णय ऐसे भी होते हैं गलत हो जाते हैं। तो फिर क्यों ना यहाँ पर भी इस चीज़ को लागू कर दें? अगर मैंने किसी से निर्णय लिया, क्या मैं प्रभु के पीछे हो लूँ? तो घर वाले बोलेंगे या मेरे दोस्त बोलेंगे पागल हो गया है क्या, दिमाग खराब है क्या, क्यों जा रहे हो तुम, है ना? ये सब रोकेंगे आपको। और परमेश्वर कहता है कि निर्णय आपको लेना है। परमेश्वर ने किसी को भी कठपुतली नहीं बनाया, अपने इशारों पर नहीं नचाता है। उसने सबको स्वतंत्रता दिया है, सबको फ्रीडम दिया है। आपको अपना निर्णय लेना है। ये कहते हैं कि मैं घर पे जाऊंगा, घर पे जाने के बाद उसकी माँ बोलती तुझे मेरी दूध की कसम है, तुझे मेरी ममता की कसम है, तुम मत जा बेटा, और वो रुक गया होता। तो इसके लिए यीशु मसीह कहता है जो हल पर हाथ रखता है पीछे मुड़ के देखता है मेरा शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है। सो प्रियजनों, हम एक चीज और देखते हैं परमेश्वर के वचन में, और वो चीज ये है योना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24 वचन। योना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24 वचन, 24 और 25 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मर जाता है तो बहुत फल लाता है जी। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने प्राणों को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, वो उसे खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है जी, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। प्रियजनों, हम लोग कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं इस समय,
कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। एक शिष्य के अंदर क्या होना चाहिए, 10 पॉइंट हम देखने वाले हैं। एक यीशु मसीह के शिष्य के अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला चीज है यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 14 वचन। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। ओके, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पांव धोए। आप पांव धोते समय आपको यह लगेगा ये अनपढ़ आदमी, ये जाहिल आदमी, इसका मैं पांव धोऊं। पांव धोने का मतलब यह है आप परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं, आप परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के बातों को फॉलो कर रहे हैं। यीशु मसीह गुरु और स्वामी होने के बावजूद उसने अपने चेलों के पांव धोए। तो आज आपको और मुझे एक दूसरे के पांव धोना बहुत जरूरी है। और ये पांव धोने वाला ऊपर के ऊपर नहीं, अंदर से भीतर से होना चाहिए। एक दूसरे के पांव धोने की हमने तैयार करना चाहिए। मतलब एक प्रकार की नम्रता है, और एक प्रकार की नम्रता के बारे में बाद में देखेंगे। एक प्रकार के नम्र है कि आप कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप झुकने के लिए तैयार है, आप झुकने के लिए तैयार है। ठीक है, उसके लिए दूसरा वचन हम चलते हैं, दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं, नम्र बनना। एक शिष्य जो होता है वो किसी के भी पांव धोने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है नम्र बनना, और ये परमेश्वर का आदेश है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 4 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 4 वचन। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, यानी बच्चों के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। जब आप अपने आप को नम्र कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, आप स्वर्ग के राज्य में बड़े हो जाते हैं। आप स्वर्ग के राज्य में बड़े हो जाते हैं। तो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होने के लिए इस धरती के ऊपर आपको छोटा होना बहुत जरूरी है। छोटा मतलब हाइट में छोटा नहीं प्रियजनों, छोटे का मतलब यह है आपको नम्र होना बहुत जरूरी है। नम्रता यीशु मसीह में थी, वो नम्रता आज आपके अंदर होना चाहिए। पहला पॉइंट, उसने अपने चेलों के पांव धोए, नीचे बैठने के लिए तैयार हो गया। दूसरा, वो नम्र बन गया। चलिए एक वचन और लेते हैं, लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 11 वचन। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई भी अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, वो छोटा किया जाएगा। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा जी, वह बड़ा किया जाएगा, वो बड़ा किया जाएगा। तो आज प्रियजनों, आप और मैं जब छोटा बन जाते हैं, परमेश्वर बड़ा बनाना चाहता है। ठीक है, आज कुछ लोग यीशु मसीह के शिष्य, कुछ लोग ऐसे हैं वो किसी से मिलते नहीं हैं। अगर आप उनको मिलने को जाएं, प्रार्थना सभा चल रही है, प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद वो नीचे उतर रहे हैं, उनसे अगर कोई मिलना चाहते हैं तो उसके बॉडीगार्ड रोक देते हैं या वहाँ के वॉलंटियर रोक देते हैं, वो मिलने नहीं देते हैं। मैं बनारस में बाबतपुर गया था, मैं कहीं एक जगह पे गया था। वहाँ पर ऐसा हुआ कि मुझे एक कलीसिया में बुलाया गया था। उस कलीसिया के अंदर मुझे प्रचार करने के लिए बोला। प्रचार करने के बाद वहाँ काफ़ी लोग ठीक हो गए। परमेश्वर ने काफ़ी लोगों को चंगाई दिया और चंगा किया। काफ़ी लोगों के जीवन में परमेश्वर ने जो बहुत पुराना दर्द था उसे छुटकारा दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद कुछ लोगों ने फ़ोन करके अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को बुलाया कि आ जाओ आपके लिए प्रार्थना होगी। और लोग आए, और मैं वहाँ पर जब उनके लिए मिलने जा रहा था तो वहाँ के एक व्यक्ति ने मुझे कहा, आप सर इनसे नहीं मिलना, इनका जो टाइम था वो टाइम ख़त्म हो गया, आप चलिए। मुझे अंदर लेकर गए। अंदर लेके जाने के बाद जब मैं वहाँ से बाहर निकल रहा था, सबको वहाँ से भगा रहे थे। मैंने कहा कि ये क्या चीज़ हो रहा है, उनके लिए तो प्रार्थना करना चाहिए। और फिर मैं जाते जाते सबके सर पे ऐसा हाथ रखते गया। बहुत दुखी होकर गया, लेकिन मैं सबके ऊपर हाथ रखते गया, वहाँ पर उनके लिए प्रार्थना करते गया। प्रियजनों, परमेश्वर के चेले, परमेश्वर के शिष्य जो होते हैं, वे लोग अगर उनको कोई मिलने आए हैं तो वो आपसे मिलने नहीं आ रहे। प्रियजनों, आपके अंदर जो यीशु मसीह है, जो स्वामी है, उद्धार करता, उसको मिलने आते हैं। तो आप अगर यीशु मसीह के शिष्य है, आपको नम्र होना ज़रूरी है। और उनका आप न्याय मत करना, वो कैसे गंदे कपड़े हैं, कैसे हैं, किस हालत में है, आपको उनसे प्यार करना है। मैं एक कुष्ठ रोगी आश्रम में गया था।
वहाँ पर मेरा प्रार्थना खत्म हो गया। प्रार्थना खत्म होने के बाद मैं कुष्ठ रोगियों से मिला, उनका पूरा उंगली सब दवा लगा था, एकदम लाल 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 खून जैसा दिख रहा था सब। और मैं उनको जाके गले लगा तो उन्होंने कहा कि सर मैं गंदा हूँ। मैंने कहा किसने कहा? बोलते नहीं मैं गंदा हूँ तो आप मुझे मत छुए। मैंने कहा मैं आपको नहीं, आपके अंदर मुझे मेरा यीशु दिख रहा है, मैं उस यीशु को गले लगा रहा हूँ। उसके आँख में आंसू आए, उसके आँख में आंसू आए। प्रियजनों, मैंने कुछ ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना की है जिनके उंगलियों में बड़े बड़े फोड़े आए थे, खुजली वाले फोड़े। मैंने तेल लेकर उनके हाथ में प्रार्थना किया। मैंने कुछ लोगों के पैर से सब पानी बह रहा था, गंदा वो सब बह रहा था, मैं खुजली हुआ था। मैंने उनको अपने हाथों में तेल लेकर उनके पैर पर हाथ रखकर मैंने प्रार्थना की है। और परमेश्वर जो दया का धनी है, उन्होंने उनको छुटकारा दिया है। मेरे अगर प्रार्थना करने से, मेरे अगर झुकने से किसी की बीमारी निकल जाती है, किसी को छुटकारा मिलता है, किसी को आशीष मिलता है, तो मुझे सावधान होना है और मुझे उनकी सेवा करना है। क्योंकि कहावत सुना होगा, चाय से ज़्यादा गर्म किटली होती है ना? वैसे ही प्रभु से ज़्यादा वो न्याय करने वाले चेले हो जाते हैं। तो वैसा नहीं होना है, नम्र होना है। ठीक है, हम अभी तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। परमेश्वर के जो शिष्य होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, ये सेवा करने वाले शिष्य होते हैं, सेवा करने वाले शिष्य होते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 28 वचन में चलते हैं। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। ओके, मनुष्य का पुत्र बाइबल कहते हैं यीशु मसीह, वो इस धरती पर सेवा करके लेने नहीं, सेवा करने आया। मैंने ऐसा पहले पॉइंट में कहा, उसने अपने शिष्यों के पांव धोए। वो सेवा करके लेने नहीं, सेवा करने आया था। लेकिन आज परमेश्वर के जो शिष्य है या चेले हैं, वो दूसरों से सेवा करवा कर ले रहे हैं। वो वापस उनको आना है पहले पॉइंट के ऊपर, और वो है सेवा करना स्टार्ट कीजिए, सेवा करना स्टार्ट कीजिए। सेवक का हृदय आपके अंदर होना चाहिए, लोगों की सेवा करने का हृदय आपके अंदर होना चाहिए। प्रियजनों, अगर आप ध्यान से देखें, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा की, जो घायल लोग हैं उनको मरहम पट्टी किया है। पनवेल के अंदर, न्यू पनवेल के अंदर एक आश्रम है, और उस आश्रम के अंदर एक पास्टर साहब है। वो क्या करते हैं, वो रास्ते पे पड़े हुए जो लोग हैं, जिनके बदन में कीड़े गिरे हुए हैं, जिनकी हालत खराब है, बांस मारता है, कोई उनको नज़दीक लेने तैयार नहीं है, वो अपनी गाड़ी में उनको डालकर वो अपने आश्रम में लेकर जाते हैं। उस आश्रम में लेकर जाकर उनकी अच्छी तरह से सेवा करते हैं। उनके पास एक HIV का विंग है, वहाँ पर HIV के पेशेंट का देखभाल करते हैं। और एक डिस्टिट्यूट बोलते हैं, जो रास्ते में पड़े हुए लाचार बेबस लोग हैं, जिनका घाव हुआ है, सड़ा हुआ है, कीड़ा गिरा है, उनको अपने पास लाकर उनका ट्रीटमेंट कर उनको ठीक कर देते हैं। जो दिमाग जिनका काम नहीं करता, जिनको मेंटल बोलते हैं, मेंटल केस बोलते हैं, वैसे लोगों को उठा कर लेकर जाता है। वो अपने पास उस आश्रम में लेकर जाता है, उनकी सेवा करता है, उनका देखभाल करता है। उस पास्टर साहब से मैंने कहा था कि पास्टर साहब आप ये कर रहे हैं, ये मतलब कैसे आप कर पाते हैं? उन्होंने कहा मैं उनके अंदर यीशु मसीह को देखता हूं और तब जाकर मैं वो काम कर पा रहा हूं। इतना गंदा बांस आते समय कीड़े सब वो साफ करते हैं और उनके जख्मों को धोते हैं। प्रियजनों, आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सेवा करे। जब आप सेवा करें प्रियजनों, क्या पता उस मनुष्य के रूप में, उस स्त्री के रूप में परमेश्वर आपके पास आए, या स्वर्गदूत आपके पास आए। आप किसी प्रार्थना कर रहे किसी चीज के लिए, और परमेश्वर कुछ बड़ा देने के पहले आपकी परीक्षा होती है। और उस परीक्षा में, अगर आपकी परीक्षा में कोई आ गया आपके सामने, तब आप क्या करोगे? परमेश्वर आए आपके सामने तो क्या करोगे? आप उस व्यक्ति को देखकर क्या करोगे? आपको सेवा करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मैं सेवा करके लेने नहीं, मैं सेवा करने आया हूं। तो आज प्रियजनों, आपका मेरा कर्तव्य बनता है। पहला चीज हमने देखा कि आपको परमेश्वर कहता है कि पाँव धोने वाले बनना है, इन्हें नीचे बैठ कर उनके पाँव धोने वाले बनना है। दूसरी चीज़ है, परमेश्वर का वचन कहता है एक शिष्य के चिन्ह। दूसरा चीज़ यह है कि वो नम्र होना चाहिए। तीसरा चीज़ या चिन्ह उसके अंदर होना चाहिए, और वो ये है कि वो सेवा करने वाला, सेवा करने वाला, सेवा करने वाला। और प्रियजनों, आज सेवा के बारे में ये घड़ी आ गई है
कोरोना वायरस के वजह से कि आप कैसे गरीबों की सेवा कर रहे हैं। आज आपके पास 1,000 रुपया है, उसमें से आप 500 रुपया कम से कम खर्चा कर सकते हैं गरीबों के पीछे, क्योंकि आप जो दे रहे हैं वो कई गुना बढ़कर आपके पास आने वाला है। आप मुझे मत ढूंढिए कि मैं आपको पैसा दूंगा तो आप जाकर ये करो, नहीं नहीं, आप खुद कीजिए, आप खुद कीजिए, सेवा कीजिए। रास्ते पे जो जा रहे हैं उनको पानी की एक बोतल दे सकते हैं आप पीने के लिए, जो सर पे बोझा लाद कर जा रहे हैं पानी की एक बोतल दे सकते हैं। पुलिस वाले जो दिन रात सेवा कर रहे हैं, बेचारे कितने सारे पुलिस वालों को कोरोना वायरस हो गया है, उनको एक बोतल पानी का आप देंगे, एक बोतल पानी का आपका 20 रुपया जाएगा। लेकिन सोचो आप एक जो वॉरियर्स हैं उन लोग, है ना, ये वॉरियर्स है, उनकी आप कितनी मदद कर रहे हैं उनको पानी पिलाकर, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी हॉस्पिटल में काम करने वाले हैं, साफ सफाई के कर्मचारी हैं, उनको अगर थोड़ा सा आपने एक बिस्किट का पैकेट दिया या पानी का बोतल दिया, वो क्या कर रहे हैं उसको मत देखिए, वो किस प्रकार के लोग उसको मत देखिए। वहां पर आपके सामने परमेश्वर किस रूप में आए पता नहीं है, वो पुलिस वाले के रूप में, डॉक्टर नर्स के रूप में, या साफ सफाई कर्मचारी के रूप में, या किसी प्रवासी के रूप में आ जाए। आपने जो उसके लिए किया, प्रभु कहता है जो तुमने मेरे छोटे भाई बहनों के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया। तो परमेश्वर का वचन कहता है सेवा करना चाहिए। चलिए हम चौथे चीज की तरफ चलते हैं, और वो है परमेश्वर के जो शिष्य हैं वो प्यार करने वाले होते हैं। योना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 34 वचन। योना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 34 वचन। मैं तुम्हें हाँ। एक नई आज्ञा देता मैं हूँ तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है हाँ। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अब यहां पर देखिए बहुत बड़ी बात छिपी हुई है प्रियजनों, मैं आज आपके सामने वो बात खोलना चाहता हूं। चलिए फिर से एक बार इस वचन को हम पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक नया कमांड तुम्हें दे रहा हूं। वो ये नहीं कहता कि रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं, यानी आपको करना है, ये आपको करना है जी, कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। हमारा प्रेम जो होता है मतलबी होता है, हमारा जो प्रेम होता है प्रियजनों मतलबी होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है, लोग खाली इतना ही लेके खत्म कर देते हैं, पर इसके अंदर गहरी बातें हैं आगे जी। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, तुम तुम्हारे प्रेम के हिसाब से प्रेम मत करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। प्रियजनों आप शुद्ध घी लेने जाइए मार्केट के अंदर, आपको अलग अलग रेट का मिलती है। हम लोग जब यहाँ से बोईसर जाते हैं उस समय बीच में एक आश्रम है, उस आश्रम के अंदर हम लोग जब घी लेने गए वहाँ पर देखा तो 600 रुपया किलो वाला घी था। बड़ा खुशी हुई। 1200 रुपया वाला घी था। मैंने कहा 1200 रुपये किलो घी। उसके बाद फिर 2500 रुपये किलो घी था, और उसके बाद फिर 3000 रुपया। मैंने कहा 3000 रुपया किलो, उसमें क्या है? बोलते ये जो गिर नाम की जो गाय है उसका ये घी है, वो दवा के लिए काम आता है। फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये। तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि घी के अंदर भी इतनी सारी वैरायटीज है। मैं भैंस की नहीं, मैं गाय की बात कर रहा हूँ, इतनी सारी वैरायटीज है। मैं हैरान हो गया। वैसे ही प्रियजनों परमेश्वर कहते हैं कि प्रेम करो। वो सस्ते वाला हल्का वाला प्रेम नहीं कहता है, वो कहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम एक दूसरे से प्रेम करो। तो आज आप अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है मैं किस प्रकार का प्रेम कर रहा हूं, वैसा जैसा यीशु मसीह ने किया है या फिर वैसा मैं जो जबरदस्ती का कर रहा हूं। कुछ लोग रिश्ता जबरदस्ती का निभा रहे हैं, कलीसिया में, सभा में, बाहर, पास्टर के साथ में, प्रचारक के साथ में, या किसी के साथ में एक रिश्ता जबरदस्ती का भी निभाते हैं। वैसा नहीं करना है प्रियजनों। सामने वाला व्यक्ति बुरा है, कैसा है, ये आपको वो नहीं करना है। आपको ध्यान देना है मुझे क्या करना है। जैसा यीशु ने मुझसे प्रेम किया है अगापे, वैसा मुझे दूसरों से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। वो व्यक्ति, उसके अंदर लालच नहीं होना चाहिए। जो यीशु मसीह का शिष्य है उसके अंदर लालच नहीं होना चाहिए। प्रियजनों मैं कहीं भी जाता हूं किसी से मिलने के लिए, लंच टाइम पे दोपहर में नहीं जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं जाऊंगा वो मुझे खाना तो खिलाएंगे लेकिन बाद में उनके लिए खाना है क्या नहीं पता नहीं है। मैं ये टाइमिंग के ऊपर बड़ा ध्यान रखकर जाता हूं।
क्योंकि आप किसी के घर पे जाते हो, सामने वाले के पास कुछ है कुछ नहीं है, आपको जानना ज़रूरी है। मैं कई जगह पे गया हूँ, वहाँ पर जब देखा है कि सामने वाले के पास कुछ नहीं है तो उनके हाथ में कुछ ना कुछ देकर आया हूँ मैं, क्योंकि बाइबल कहता है लेने से देने वाला बड़ा होता है, और परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर का जो शिष्य होता है उसके अंदर लालच नहीं होना चाहिए। ओके, योदा की पत्री 1 अध्याय 11 वचन, जूड उसका चैप्टर 1 वर्स 11, योदा की पत्री उसका 1 अध्याय 11 वचन, उन पर हाय कि वे केन की सी चाल चले, वे केन के जैसे चाल चले, और मजदूरी के लिए हाँ बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए जी, और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए। हो तो आपको और मुझे यहाँ ध्यान देना है, आपको मुझे यहाँ ध्यान देना है, लालच आपके अंदर नहीं होना चाहिए, लालच आपके और मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर लालच है तो प्रियजनों संकट हमारे पास आ सकता है। एक परिवार है जहाँ पर ऐसा हुआ कि वो प्रार्थना में आते थे, प्रार्थना में आने के वजह से उनका जो ज़मीन का बंटवारा हुआ, एक भाई जो था शराबी था, जुगार खेलता था, उसने अपना सारा पैसा हार गया, अब वापस बड़े भाई के पीछे पड़ गया, तेरे प्रॉपर्टी में का हिस्सा मुझे चाहिए। भाई आपने अपना हिस्सा लिया, रोज शराब पीता था, गाली देता था, मारामारी करता था, झगड़ा करता था, कंटाल कर बड़े भाई ने बोला ठीक है भाई। वह उसने अपने पास्टर से बातचीत किया, पास्टर ने कहा आपको शांति चाहिए, आपका जो भी उस भाई को दे दो, छोड़ दो। और इसने ऐसा ही किया, अपने भाई को बुलाया और बोला कि भाई मैं मेरा सब कुछ तुझे देता हूँ, लेकिन तू वादा कर तू शराब पिएगा नहीं और लफड़ा नहीं करेगा। उसने कहा ठीक है, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं लफड़ा नहीं करूँगा, आपको गाली नहीं दूंगा, झगड़ा नहीं करूँगा, मारामारी नहीं करूँगा। सारी बातें तय हो गए और इसने अपने भाई को जितना भी इसके पास पैसा था सब पैसे उसको दे दिए। उस दिन रात को पता नहीं कहाँ से लुटेरे आए और इस बड़े भाई के घर में घुस गए, क्योंकि उनको पता था इनके पास पैसे पड़े हुए हैं, और बंदूक लेकर आए। उन्होंने कहा भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो कहाँ है पैसा? तो किसी ने बताया कि उसने अपने छोटे भाई को आज ही दे दिया है। वो छोटे भाई के घर पे गया, छोटे भाई ने कहा मैं अपना पैसा नहीं दूंगा। उन्होंने बहुत उसको चिल्लाया, गाली दिया, बहुत मारा, सुनने के लिए तैयार नहीं। लास्ट उसको बंदूक की गोली चला कर वो मर गया। वो सारी दौलत वहाँ पर ये हो गए, तो पूरे गांव वाले आ गए, तो ये जो लुटेरे थे उन लोग भाग गए। भागने के बाद क्या हो गया, वो दौलत जो बड़े भाई की छोटे भाई ने लिया था वो वापस बड़े भाई के पास वापस आ गया। कहने का मतलब है प्रियजनों, आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए। देखिए आज तक बड़े बड़े लोग इस दुनिया से गए, राजा महाराजा लोग इस दुनिया से गए, जाते समय उनके हाथ खाली थे, कुछ भी लेकर नहीं गए। तो क्या किस चीज़ की आप लालच कर रहे हैं? आपको जो भी इस जीवन में ज़रूरत है ना, वो सारी चीज़ें परमेश्वर पूरा करना चाहता है। इसके लिए कहता है मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले ढूंढो परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को, ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी, ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। ये परमेश्वर का वादा है। ओके, तो हमने पहला चीज़ देखा, पाँव धोने वाले, नीचे बैठने वाले, दूसरा नम्र, तीसरा सेवा करने वाले, चौथा प्रेम करने वाले, पांचवा लालच नहीं करने वाले। लालच के बारे में एक वचन और ले लेते हैं, 1 तिम्मती 6 अध्याय 10 वचन। 1 तिम्मती 6 अध्याय उसका 10 वचन, क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपया का लोभ सब प्रकार के बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। ओके, कितने सारे चेलों ने पैसे के पीछे भागकर अपने आप को नाना प्रकार के तकलीफों से छलनी कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, समर्पण करने वाला, सब कुछ त्यागने वाला। प्रियजनों, अगर आप जैन लोगों में अगर आप देखेंगे, बड़ी सुंदर बात देखने मिलती है। वे लोग साधु या साध्वी हो जाते हैं, वो MBA पढ़े लिखे हैं या इंजीनियर हैं या जो भी पढ़ाई लिखा है, जब वो अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तब क्या हो जाता है, वो संसार की सारी मोह माया से अलग हो जाते हैं, खाली पैर से चलते हैं। कई लोगों ने अपना बिजनेस छोड़कर वो उस मार्ग में चल गए। तो आज आप और मैं परमेश्वर के शिष्य हैं, तो आपको और मुझे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि भाई मुझे परमेश्वर की सेवा करते समय सब कुछ छोड़ना है। मरकुस रचित सुसमाचार
10 अध्याय उसका 21 वचन। यीशु ने हम्म उस पर दृष्टि करके हम्म। उससे प्रेम किया हम्म और उससे कहा, हम्म। तुझ में एक बात की घटी है, हाँ जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे हम्म। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, हाँ और आकर मेरे पीछे हो ले। छठा पॉइंट हमारा यही है, समर्पण करना, दे देना, लालच नहीं रखना है, समर्पण करना है। सब कुछ परमेश्वर के सामने सारी चीजें छोटी होनी चाहिए, सारी चीजें, आपका जीवन, आपका जो भी है छोटे होने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पास जो भी घर द्वार है सब बेचो और प्रभु के पीछे हो लो। प्रियजनों, आपका घर, आपका बिजनेस, आपका धंधा, आपका नौकरी है ना, ये आपके बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। आज बिजनेसमैन जो है प्रभु को अपना जीवन देता है तो उसका ज़्यादा समय बिजनेस के ऊपर होता है। आज इतना का बिजनेस हो गया है, ये लोन भरने का है, इतना इंटरेस्ट आया है, इतना ये करने का है, इतना पार्टी को देने का है, सामने वाले पार्टी को देने का है, इतना इसको देने का है। उसके दिमाग में वही चलते रहता है, वही चलते रहता है, वही चलते रहता है। इसके लिए काफ़ी बिजनेसमैन देखिए रात को सोने पाते हैं, उनको टैबलेट लेना पड़ता है, क्योंकि उनका सोच, उनके विचार सब उस जगह पर है। इसके लिए यीशु मसीह से कहता है कि तू सब छोड़कर, है ना, फिर से एक बार पढ़ लेंगे मरकुस 10:21। यीशु ने उस पर दृष्टि करके हाँ। उससे प्रेम किया। उससे प्रेम इसके लिए क्या कि उस पर तरस आ गया कि ये भाई क्या कर रहा है, इसको मालूम नहीं है जी। और उससे कहा, जी, तुझ में एक बात की घटी है, जा, हम्म जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा जी। और आकर मेरे पीछे हो ले। आगे। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। बहुत धनी था। उसके लिए धन उसका ईश्वर हो गया था, धन उसका परमेश्वर हो गया था, और वो उस धन के सामने परमेश्वर को छोटा समझने लगा, जबकि धन को छोटा करना चाहिए परमेश्वर के सामने। लेकिन इसने, धन इसके लिए सब कुछ था, ये शिष्य नहीं बन सका। प्रियजनों, आज आपके साथ में क्या है, क्या है? बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, छोटे लोग, आज हालत खराब हो गई है। एक झटका कोरोना वायरस का, पूरे संसार के अंदर बड़े बड़े लोग परेशानी में आ गए हैं। लेकिन परमेश्वर के शिष्यों को परेशानी में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपना जीवन समर्पित किया है, परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा उत्तम रीति से, उत्तम रीति से। चलिए हम 7वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 वचन। यीशु मसीह के शिष्य न्याय नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए जी। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। कई एक ऐसे चेलों को देखा है मैंने, जो किसी को देखकर बोलते हैं ये नरक में जाने वाला है, ये स्वर्ग में नहीं जाएगा। भाई आप कौन होते हो? वो परमेश्वर को जवाब देगा। आप क्यों न्याय कर रहे हो किसी का? अगर आप परमेश्वर के शिष्य हैं, अगर आपको लग रहा है ये व्यक्ति नरक में जाने वाला है, आपने उसके लिए दुआ करनी चाहिए, आपने उससे प्यार करना चाहिए। आपके प्रेम के अंदर ऐसा वो स्ट्रॉन्ग पावर होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कहना चाहिए कि भाई आप जो कर रहे हैं, मैं आपके पीछे, आपके साथ में करना चाहता हूँ। प्रियजनों, पास्टर पॉल योंगी चो, उन्होंने अभी नाम चेंज किया है, पास्टर पॉल योंगी चो, वो उनके साथ में ऐसा हुआ कि वो प्रभु में नहीं थे, बीमार थे। उनको बताया गया कि ये अभी मरने वाला है। उसके घर वाले ने तैयारी कर, साउथ कोरिया के है वो पास्टर, उसके घर वाले को पता था कि ये अभी मरने वाला है। सब वो दिन गिन रहे थे कि ये मरने वाला है। एक लड़की आई वहाँ पर, उसको सुसमाचार सुनाया, उसके लिए प्रार्थना किया, और रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। हैरान हो गया, ये क्यों रो रही है, ये कौन है मेरी, क्यों रो रही है? और जब उसको डॉक्टर ने बताया कि इतने दिन के बाद मरने वाला है, मरा नहीं, बच गया, फिर उसने कहा कि मैं, आप जहाँ जाते हो प्रार्थना में, उधर आना चाहता हूँ। और वो आने लगा, और वो आज लाखों लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आए हैं, लाखों लोगों को। उनके कलीसिया में, उनके सभा में मैं जाकर आया कोरिया में 2012 में, मैं देखा बड़ा खूबसूरत जगह है, बड़ा खूबसूरत जगह है। सो प्रियजनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, न्याय मत करना कि ये व्यक्ति नरक में जाने वाला है, न्याय मत करना कि इसका सत्यानाश होने वाला है, इसका बर्बाद होने वाला है। आप न्याय मत करो। आपका काम है आशीर्वाद देना, आपका काम है आशीर्वाद देना। ये देखकर लोगों को आपके अंदर का यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम इस समय 8वें पॉइंट पर आते हैं, और वो है कुड़कुड़ाने वाला नहीं,
याकूब की पत्री 5 अध्याय 9 वचन। हे भाइयों, हम्म, एक दूसरे पर दोष न लगाओ हाँ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। ओके, यहां पर दोष जो है इंग्लिश में अलग लिखा है, डू नॉट ग्रम्बल, कुड़कुड़ाने वाले मत बनो, कुड़कुड़ाने वाले मत बनो। अगर आप कुड़कुड़ाते हो, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। कई परमेश्वर के शिष्य हैं या सेवक लोग हैं, इनकी आदत है कुड़कुड़ाने की, इनकी आदत है कुड़कुड़ाने की। आपको नहीं कुड़कुड़ाना है। अगर आप परमेश्वर के शिष्य हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, तो आपको कुड़कुड़ाना बिल्कुल नहीं है। ओके, और आखिरी 2 पॉइंट हैं। चलिए हम चलते हैं 9वें पॉइंट के ऊपर, और वो है 1 यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। अपने प्राण देने के लिए, मैं देने के लिए कह रहा हूं, लेने के लिए नहीं, अपने प्राण देने के लिए तैयार होना चाहिए। जी, 1 यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। सो अपने जान देने के लिए तैयार होना चाहिए। हम वचन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। 1 यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना हमने प्रेम इससे जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, उसने ने यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्राण लेना चाहिए नहीं लिखा है, भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आज प्रियजनों, कई जगह पर प्रार्थना सभाएं बंद कर दी गई है। मैं कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। तोड़फोड़ किया गया है, सब किया गया है, पर किसी मसीह लोगों ने हाथ नहीं उठाया है। इसकी वजह यह है, हमारे प्राण जाएं तो जाएं। इससे क्या फ़ायदा होता है प्रियजनों? अगर एक व्यक्ति मरता है, उसके जगह पे परमेश्वर 10 लोगों को खड़ा करता है। एक कलीसिया बंद हो जाती है, परमेश्वर 10 नई कलीसियाओं को खड़ा कर देता है उसके जगह पर। बिल्कुल उसी तरह से आपको और मुझे अपनी जान प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए देने के लिए तैयार होना चाहिए। इसको और खूबसूरती से लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 13 वचन। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए हाँ। अपना प्राण दे। जी, कोई भी अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है। और वो यीशु मसीह ने प्रेम करके बताया। और बाइबल बताती है, आप और मैं अधर्म में थे, पाप में थे, तब यीशु मसीह जो धार्मिक है, आपके और मेरे लिए मारा गया। हम जब उनको जानते ही नहीं थे, उन्होंने अपनी आहुति आपके और मेरे लिए दिया है। आखिरी 10वें पॉइंट की तरफ आते हैं हम, और वो 10वां पॉइंट है 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 16 वचन है, और वो है सुसमाचार सुनाने वाला। सुसमाचार सुनाने वाला। जी, 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 16 वचन। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं। मैं अगर सुसमाचार सुना तो उसमें कोई घमंड वाली बात नहीं है, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, ध्यान से सुन लीजिए, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। तो मुझ पर हाय है, मुझ पर हाय है। अगर मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय है। यानी हाय का मतलब है श्राप, श्राप का मां, श्राप मुझ पर है अगर मैंने सुसमाचार नहीं सुनाया। प्रियजनों, आज आप सुसमाचार सुनाने का एक और जरिया मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो हमारा वीडियो है जो आप देख रहे हैं, ये अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो आप सुसमाचार जो हम आपको सुना रहे हैं, ये आप और जगह पर फैला रहे हैं। इनडायरेक्टली आप भी इसके अंदर सहभागी हो जाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। पहला चीज हमने देखा कि पांव धोने वाला, दूसरा नम्र, तीसरा सेवा करने वाला, चौथा प्रेम करने वाला, पांचवा बिल्कुल लालच नहीं करने वाला, और छठा सब कुछ समर्पण करने वाला, सातवां न्याय नहीं करने वाला, आठवां कुड़कुड़ाने वाला नहीं, और नौवां जो अपने प्राण देने के लिए तैयार है, और 10वां जो सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है। तो सुसमाचार सुनाना, प्रियजनों, ये मत सोचना कि हम परमेश्वर पर मेहरबानी करते हैं। नहीं, ये अगर हमने नहीं सुनाया, हम पर हाय है, हम पर हाय है। इसके लिए आपको और मुझे सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है। तो ये 10 पॉइंट हमने देखा, कई पॉइंट है लेकिन 10 पॉइंट हमने देखा जिससे कि एक शिष्य के चिन्ह होता है, शिष्य के अंदर की बातें होती है। कुछ बातें मैंने कहा कि जो नहीं होना चाहिए वो भी उसमें मैंने बताया है, जैसा लालच नहीं करना चाहिए, न्याय नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको ध्यान करना है। प्रियजनों, मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह
आ रहा है, जल्द आ रहा है, और वो आपसे और मुझसे हिसाब मांगेगा। तो क्या आप उसके शिष्य हैं? उसके शिष्य यदि आप हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपना जीवन अगर आपने समर्पित किया है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित नहीं किया है, आज कीजिए। मैं आपसे कहता हूँ, आपका धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। यीशु मसीह का शिष्य बनना आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता है। अगर मैं मसीह होने के नाते अगर बीजेपी में चले जाऊं तो मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। मैं अगर कांग्रेस में या शिवसेना में या कोई और पार्टी में जाऊं, मेरा धर्म परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं यीशु मसीह का शिष्य बन गया, मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। मैंने यीशु मसीह की जो टीचिंग्स है, यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, उसको मैंने ग्रहण कर लिया है। उन बातों को मैंने अपने जीवन के अंदर अपनाया है। इसका मतलब ये है। तो आज हम प्रार्थना करेंगे प्रियजनों, और प्रार्थना में जाएं। अगर आप आज अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना चाहते हैं, यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होना चाहते हैं प्रियजनों, आपको पहाड़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ पर आप हैं वहीं पर आप अपना जीवन समर्पित कीजिए। यीशु मसीह के शिष्य बनिए, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है और अपने शिष्यों को अपने साथ में लेके जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो धर्म गुरु को लेकर जाएगा, मसीह लोगों के धर्म गुरु को लेकर जाएगा, ये नहीं कहा है। उसने कहा है जो लोग तैयार है उसको वो लेकर जाना चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं प्रियजनों? आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर की स्तुति करें इस समय। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपके लोग जो इस समय मुझे देख रहे, सुन रहे प्रभु, जिन्होंने अपना जीवन आपको समर्पित नहीं किया है, उन्हें मैं आज आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। उनका ताबा लीजिए प्रभु जी, स्पर्श कीजिए प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी छू लीजिए इस समय। जो अस्पताल में मुझे देख रहे, सुन रहे प्रभु जी, अपने हाथों को आगे बढ़ाकर प्रभु जी, अपनी चंगाई के हाथों को आगे बढ़ाकर प्रभु जी उन्हें छू लीजिए प्रभु। आपने मुझे अपना शिष्य होने का प्रभु जी जो प्रभु जी सौभाग्य दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। वैसे इन लोगों को वो सौभाग्य दीजिए प्रभु जी कि प्रभु जी हे अनंत अनादि परमेश्वर, आपके सामने उस दिन हम खड़े हो सके जिस दिन आप जिंदा और मुर्दों का न्याय करने वाले हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रियजनों, आप जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप उस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और स्वामी मानना चाहते हैं, उसका शिष्य होना चाहते हो तो मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करता हूं। आज मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। प्रभु यीशु, मेरा ताबा लीजिए। मैं सब संसार की बातों को छोड़कर आपका हाथ थामकर आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरी सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, इस समय कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो डॉक्टर्स हैं, नर्स है, वार्ड बॉय हैं, इसके अलावा पुलिस वाले हैं, साफ सफाई कर्मचारी है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिला स्तर के लोग हैं, इन सभी को प्रार्थना की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री और उसके सारे मंत्रिमंडल को, स्टेट गवर्नमेंट और उनके मंत्रिमंडल को, सभी को आपके और मेरी प्रार्थना की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग दूसरों की सेवा करते करते कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य उनके लिए प्रार्थना करने। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम हमारे प्रधानमंत्री और प्रभु जी हमारी केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल को आपके हाथ में देते हैं। वैसे प्रभु जी हम हमारे
प्रभु जी स्टेट लेवल के जितने भी प्रभु जी स्टेट्स है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर और सारे मंत्रिमंडल को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। हम जितने हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर पेशेंट रखे गए हैं कोरोना वायरस के प्रभु जी, उन्हें आपके हवाले करते हैं प्रभु जी। अपने हाथों को आगे बढ़ा प्रभु जी। डॉक्टर्स है, नर्स है प्रभु जी, जो अपने परिवार से दूर है प्रभु जी, हॉस्पिटल में दिन रात रहते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी डर के साये में प्रभु जी अपने हाथों को आगे बढ़ा प्रभु जी, उन्हें छू लीजिए प्रभु जी। डॉक्टर्स और नर्स को, वार्ड बॉय को प्रभु जी, हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले सारे डिपार्टमेंट के लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं प्रभु जी, पुलिस में काम करने वाले सारे अधिकारी हैं प्रभु जी, जो भी लेवल के लोग हैं प्रभु जी, जो रोड पे खड़े हैं, तैनात है प्रभु जी, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उनका ताबा ले, वो अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर के लोगों को छोड़कर प्रभु जी, वो प्रभु जी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी। अपने हाथों को आगे बढ़ा, उन्हें छू लीजिए प्रभु जी, स्पर्श कीजिए प्रभु जी। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी जो बीमारी में जूझ रहे हैं प्रभु जी, उनके ऊपर अपनी कृपा कीजिए प्रभु जी, उन पर दया कीजिए प्रभु जी। उनकी तरफ से हम क्षमा की याचना करते हैं। क्षमा कीजिए, एक मौका दीजिए प्रभु जी। कोरोना वायरस के पावर को हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम रद्द करते हैं उसके पावर और अधिकार को यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आपको धन्यवाद प्रभु जी, हमारे भारत देश के लिए प्रभु जी, और आपने किए हुए उपकारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इस देश के ऊपर प्रभु आपका सुरक्षा का हाथ रखना प्रभु जी। इस देश को प्रभु जी आप पहले सा बुलंदी पे लेके जाइए प्रभु जी, इस हम प्रार्थना करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। आइए समय हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। प्रियजनों, ये प्रार्थना हम इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रार्थना भविष्यवाणी की प्रार्थना है। ये प्रार्थना जब हम करते हैं, इसमें भविष्यवाणी निकलती है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। मैं जब प्रार्थना करता हूँ, ये प्रार्थना भजन संहिता 23, मैं आशीष देता हूँ खुद को और मेरे आसपास के लोगों को। आइए हम प्रार्थना करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमेन। आइए अपने सरों को झुकाएं इस समय और हम प्रार्थना करें इस समय। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें। आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे। आमेन। और सब ने कहा आमेन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। कल मेरे शादी का सालगिरह है। साथ में शीला मोरे, इस बच्ची का जन्मदिन है, और 31 तारीख को आकांक्षा बरवा का जन्मदिन है, यानी इतवार के दिन हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में रखेंगे कि परमेश्वर इन सभी को अनुग्रह से भरपूर करे। साथ में इस सप्ताह भर जिनका भी शादी का सालगिरह है या उनका जन्मदिन है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करें। प्रार्थना सभा समाप्त होकर एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।